आदाब दोस्तों, लोकल अपडेट में आपका इस्तकबाल है। आपको हम ख़बर दिगवार से दिखा रहे हैं। दिगवार में हफ्ता और एतवार की दरमियानी रात को जंगी मायदे की खिलाफ वर्जी हुई। यहाँ पर हिंदो पाक अफवाज के माबेन होने वाली फायरिंग की वजह से लोगों में काफ़ी दहशत का माहौल पैदा हो गया। दिगवार की आवाम ने आज ज़राए अबलाग से बात करते हुए कहा कि रात को होने वाली फायरिंग से वो काफ़ी दहशत महसूस कर रहे हैं और इंतज़ामिया से उन्होंने अपील की कि यहाँ पर बंकर्स दिए जाएं। ये फायरिंग जी है रात 11 बजे तो लेके सवेरे 9 बजे तक फायरिंग शुरू रही और उसमें बिच अस जड़े महला जी पैड जरा बहुत खतरे भी है। लंगूर पोस्ट ने पीछे जड़ी पोस्ट है उन्नी वो फायर करने जिस वक्त तो पत्थर फेंको और कहते जनाब वो आगे ही आना पीछे नहीं। यार बड़ी फायरिंग हुई, बच्चे डरने, निकी बच्ची है वो बिल्कुल डरने, इतनी उसकी होना है रोटी भी नहीं क्या ऐसे कर जाता है हमारा जो से अल्लाह वास्ते है किधर बचाओ मेरे में है इतनी डरनी है। फायर होना रात बड़ा फायर है रात। सारी गुजारिश है कि जिस हिसाब नो अगर पे असाई कोई बैंकर देते दिते जाए या कोई थोड़ी बहुत सेफ्टी हो दिते जाए। उनके बच्चा है निका स्कूल जे वे स्कूल जड़ा है वे भी बंद हो जाए ते स्कूलों में वो जंदरा तोड़ी जाए गोली। नहीं, रात को अमल है जिससे फायरिंग शुरू हो जाए अचानक ना तम आगे पीछे नसर बजे थारा कोई इंतजाम ही नहीं। इस वाले ना तम क्या कहना चाहोगे? हम यही कहना चाहूँगा कि हमारा वास्ते बंकर होना चाहिए। ओके सहूलियत होनी चाहिए। समझते बच्चे साढ़े बच्चे डरने और नाश्ता एक्स्ट्रा करने तो लेकिन बच्चे तो नहीं कर सकते। कैसी सहूलियत तुसें चाहिए? तो सही कोई बैंकर वगैरह होना चाहिए ना कोई साढ़े वास्ते कोई होने चाहिए नहीं। अगली खबर आपको पुंछ से दिखा रहे हैं। पोस्ट ऑफिस पुंछ के बाहर बड़ी गंदगी की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। अवाम ने आज म्यूनसिपैलिटी पुंछ से कहा कि इस गंदगी को यहाँ प्रॉपर तरीके से साफ़ किया जाए ताकि अवाम राहत की सांस ले सके। मोहम्मद अमीन जो हज़रात है उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कम से कम ये आपका पुंछ है, ये हम सब का पुंछ है कि इन सफाई की तरफ ध्यान दिया जाए। अब आपने देखा इलेक्शन भी हो गए म्यूनसिपैलिटी के, अब जो इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो कोई नए चेहरे भी आएंगे म्यूनसिपैलिटी के रूह से नए, तो इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश रहेगी कि सबसे पहले जो ये सफाई का जो इशू है ये हम पहले फुर्सत में सब हमने एक इकट्ठे होकर काम करवाना है। बाकी रही जहाँ तक हमारे ये सब की बात है, मैं कहता हूँ बड़े शर्म की बात है ये सब आपको ये देखना चाहिए, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बनती है कि आप देखा जाए। इसके अलावा मीडिया के माध्यम से मैं ये भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मीडिया हमारी वक्त फख्तर होकर हम ऊपर तक पहुँचाती है। हमारी ये गुजारिश भी है कि ये ऊपर तो ये बात पहुँचाई जाए ताकि उन लोगों को पहुँच भी है जो एक स्टेट थी आज वो एक डिस्ट्रिक्ट है, इस पर तरक्की हो। महकमा समाजी बहबूद की जानिब से इन दिनों मुख्तलिफ गाँव में कैंप्स मुनक्किद किए जा रहे हैं और महकमा की जानिब से वो लोग जिनको पेंशन दी जाती है उनकी वेरिफिकेशन की जा रही है। इसी सिलसिला का एक कैंप इस्लामाबाद गांव में लगा जहां पर भारी तादाद में लोग पहुंचे। वो लोग जो ओल्ड एज या माजूरी की पेंशन हासिल कर रहे हैं, इसके अलावा किसी भी तरह से वो सरकारी महकमे से पेंशन ले रहे हैं, उन तमाम के कागजात चेक किए गए। लोगों ने कहा कि महकमा की जानिब से पहले दफ्तर में ये कागजातों की पड़ताल की जाती थी और अब गांव में इस तरह के कैंप करने पर लोगों ने महकमे का शुक्रिया अदा किया। लोगों ने उम्मीद जताई कि बग़ैर किसी सियासी मफाद या दीगर किसी मफाद के महकमा सही ढंग से लोगों की वेरिफिकेशन करेगा और गरीब लोगों का उनका हक दिलाया जाएगा। गांव इस्लामाबाद में महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से मुनक्किदा पेंशन वेरिफिकेशन पर पबनी देखिए लोकल अपडेट की ये खास रिपोर्ट। जब वेरिफिकेशन होती है यहाँ से कागज़ जो है वो ऑफिस में मांगे जाते हैं तो उसकी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए यहाँ आज हमने दरबार रखा तो फेस टू फेस जो है वो हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं कौन लोग मौजूद हैं कौन नहीं, कौन हैंडीकैप्ड है कौन नहीं, कौन औरत जो है वो खामद वाली पेंशन ले रही है कौन नहीं। यहाँ पर हमें जो गाँव के संजीदा लोग हैं वो भी मौजूद हैं। दोस्तों, आपको याद दिला देंगे लोकल अपडेट का वाहिद मकसद है कि सोशल मीडिया के ज़रिए अवामी आवाज़ को बुलंद किया जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।